यूपी के सियासी रण में बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभाला हुआ है। हर दिन हम देख रहे हैं प्रचार का एक नया तरीका आ रहा है। कल हमने देखा आप खुद प्ले कार्ड लेकर खड़े हुए। आज बीजेपी की महिला शक्ति डोर टू डोर कैंपेन उन्होंने शुरू की है। इसी तरह से आगे भी प्रचार चलता रहेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में महिलाएं बढ़ चढ़ कर कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश की बहू और बेटियां सुरक्षित हैं तो भारतीय जनता पार्टी के राज में, क्योंकि आज से 5 साल पहले सपा की सरकार में अपराधियों, दंगइयों, माफियों का, ऐसों का बोलबाला था। दिन दिहाड़े अपहरण होते थे, हर चौथे दिन दंगे होते थे। पिछले 5 वर्षों में ना दंगा हुआ है और इन अपराधियों के खिलाफ कड़े कार्रवाई भी करने का काम किया है। बहू और बेटियां सुरक्षित हैं तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में बहू बेटियों को मान सम्मान अधिकार देने का काम किया, सुरक्षा का दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जो अखिलेश जी कहते हैं ये नई सपा है, मैं कहता हूँ ये वही सपा है जिनसे जनता खफा है। और 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम बेवफा है। ऐसा होने जा रहा है 10 मार्च को। होगा ही, क्योंकि जन जन की जुबान पर मोदी योगी जी का नाम है। डबल इंजन की सरकार है जिन्होंने एक और अपराधी गुंडा राज पर कार्रवाई की, सुरक्षा का वातावरण दिया, नया निवेश, रोजगार, स्वरोजगार के अवसर पैदा किए और उत्तर प्रदेश को देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। और अगले 5 वर्षों में डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाने की ओर जा रही है। अपर्णा यादव भी अब बीजेपी में है। प्रियंका मौर्य जो कांग्रेस की पोस्टर गर्ल थी वो भी बीजेपी में है। अदिति सिंह भी बीजेपी में, तो सब तो बीजेपी में है। मैं तो यही कहूँगा, प्रियंका जी ने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। अपर्णा जी, अदिति जी सब आई हैं। मैं तो यही कहूँगा, बहू हो बेटी हो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही महसूस। समाजवादी पार्टी अगर लिस्ट नहीं जारी करी तो उससे बीजेपी को क्या तकलीफ है? आप बार बार कह रहे हैं कि वो लिस्ट नहीं जारी कर रहे हैं। मैंने अखिलेश जी को पहली लिस्ट आने के बाद सवाल पूछा था कि सपा गठबंधन के उम्मीदवार या जेल वाले या बेल वाले हैं। उसका जवाब आज तक अखिलेश जी 7-10 दिन में नहीं दे पाए। ये उम्मीदवार नहीं है सपा के, ये जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले हैं। जनता इनको कभी स्वीकारेगी नहीं, इसलिए अखिलेश जी कभी दूसरी लिस्ट लेकर नहीं आ पाए। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि आप जो झूठे झूठे वायदे कर रहे हैं आईटी सेक्टर के, आपके समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर तो बंद होने जा रहा था, क्योंकि आपके लिए आईटी तो इनकम फ्रॉम टेरर था। और आपके ब्रांड एम्बेसडर थे अंसारी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, नाहिद हसन, यूनुस खान जैसे लोग। ऐसे हिस्ट्री शीटर्स के नाम थे जो इनकम फ्रॉम टेरर के लिए जाने जाते थे। और इन्हीं के कारण ही उत्तर प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी की दर 18.5% थी, जो आज कम होकर 4.5% रही है। बिजली की भी बात वो कह रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। अरे, जिनके समय बिजली की तारों का काम कपड़े सुखाने के काम आता था, बिजली आती नहीं थी, 300 घंटे वो 1 महीने में बिजली नहीं दे पाते थे, आज 300 यूनिट बिजली कहाँ से मुफ्त देंगे भाई? मेरा आखिरी सवाल, मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि कांग्रेस वोट कटवा पार्टी है। हर नेता को अपना अधिकार है कुछ भी कहने का। तो ये आपने सुना, क्या कहना है केंद्रीय मंत्री और यूपी के चुनाव के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर। साफ तौर पर वो अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि अपर्णा यादव बीजेपी में है, इसके अलावा अदिति सिंह बीजेपी में है, प्रियंका मौर्य बीजेपी में है। तो जहां बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियां वहीं पर हैं। और आज जो कैंपेन शुरू हुआ है डोर टू डोर कैंपेन बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं महिला शक्ति जो बीजेपी की है उसने इस अभियान की शुरुआत की है। और साफ तौर पर वो अनुराग ठाकुर अखिलेश यादव पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जो पहली लिस्ट जारी की उसमें माफियाओं को टिकट दिया, इसीलिए अब कोई लिस्ट घोषित नहीं कर रहे हैं। कैमरा से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।